अभी साथियों हम टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं टेस्ट सीरीज को। एग्जाम नज़दीक आ रही है, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहला हमें क्या एक फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर कौन सा बनाना पड़ेगा? सपोज करो ये मेरे पास कोई फिगर, ठीक है। अब ये हमारा एक वृत्त का फिगर है। अब इस वृत्त के फिगर में आपको बताइए ओ बिंदु होता है, ठीक है साहब। अब बोल रहा है कि बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी है, तो वृत्त का केंद्र ये है और इस केंद्र से कितना दूरी है? 5 सेंटीमीटर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से, हमारे सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर ए बिंदु है जो वृत्त के बाहर रखा हुआ है, और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब देखो अब हमें क्या 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 कहा गया है? यदि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। अब देखो वृत्त की स्पर्श रेखा, तो मैं क्या करता हूँ? स्पर्श रेखा खींचता हूँ। ये मैंने कोई स्पर्श रेखा खींची, ठीक है। अब मैं स्पर्श रेखा खींची तो ये स्पर्श बिंदु हो गया, इसे स्पर्श बिंदु हो गया। अब ये स्पर्श बिंदु को मैं P से बोलता हूँ कि मेरा P है। लेकिन जब हमने ये पढ़ रखा है कि हम वृत्त के केंद्र से जब स्पर्श बिंदु के ऊपर लंब डालते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, और हमें एपी कितना दे रखी है? स्पर्श रेखा की लंबाई हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वो हमारा ये हो गया। अब हमें पूछा है कि आप आर निकाल के बताओ, आर क्या होगा। तो आर निकाल के बताओ मतलब इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे अब देखो आर हम कैसे निकालें। यहाँ पर आर निकालने के देखो दो चीज दे रखी हैं, और ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। बट अब देखो ये एक तरह से ट्रेंगल बन रहा है। किस प्रकार का ट्रेंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। अब देखो हमने 90 डिग्री का जब ट्रेंगल बनता है तो उसमें एक कौन से रिलेटेड होती है, एक बात होती है कि जब जहां भी 90 डिग्री का कोण बनता है उसके जो सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण। तो ये तो साफ कर्ण हो गई ए बी, और ये अब देखो कर्ण ये हो गई। और ये चीज आप रट लो कि जो त्रिज्या होती है वो हमेशा क्या होती है? त्रिज्या हमेशा आधार होगी। त्रिज्या क्या होगी? हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में त्रिज्या हमेशा क्या होगी? आधार होगी, बेस होगी, जिसे बेस बोलते हैं। अब देखो त्रिज्या हमारी क्या हो गई? ए। तो ये हमारी त्रिज्या, इसे ए बोलते हैं, ये हमारा आधार हो गया, इसको आधार बोल देता हूँ, आधार। और हमें अब देखो, और उसके बाद में एक चीज बनती है लंब, उसको मैं बोलूंगा ये हमारे पास लंब हो गया। अब मैं जानता हूं अच्छी तरह से किसका सूत्र? पाइथागोरस प्रमेय से इस चीज को हम प्रूव करते हैं। तो हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि आपके पास कर्ण स्क्वायर होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। बट हमने एक त्रिभुज बना रखा है, इसमें एक त्रिभुज बना रखा है 90 डिग्री का, इस प्रकार का, जिसमें ये क्या है? P, और ये क्या है? ये 90 डिग्री का एक त्रिभुज बना रखा है, एक त्रिभुज बना रखा हमें, जो क्या है? जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो OPA, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। अब देखो इस त्रिभुज की कोडिंग के अनुसार हम कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कर्ण स्क्वायर को क्या बोलते हैं? AO, तो AO का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर देखो ये होता है OP, तो OP का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या करता है? लंब स्क्वायर, अभी देखो लंब है 4 सेंटीमीटर, जिसे AP का स्क्वायर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, AO हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और OP
ओपी अभी तक हमें दिया नहीं है तो ओपी का होल स्क्वायर एज इट रख देंगे। एपी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर छोड़ो स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, 25 बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस 4 चौक 16। अब देखो मैं इस चीज को और सोल्व करता हूँ। अब देखो मेरे को ओपी स्क्वायर चाहिए, ओपी स्क्वायर बराबर 25 में से 16 निकालेंगे, 25 में से 16 निकालेंगे तो ओपी स्क्वायर 25 में से 16, 10 में से 6 गए 4, 5 अच्छा 9। अब देखो हमारे पास 9 बने, ओपी क्या बना 9, तो मैं क्या करता हूँ ओपी निकालता हूँ तो अंडरूट 9, तो ओपी हमारी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ओपी की जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, ओपी आएगी वो आएगी 3। ओपी को हम क्या कहते हैं त्रिज्या, तो हमारी इसमें जो वृत्त की जो त्रिज्या आ जाएगी वो क्या आएगी, यहाँ लिखता हूँ वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर तो यूनिट साथ में चल रही, इसे 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में क्या बोलता है कि भूमि के एक बिंदु से उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन कि भूमि के एक बिंदु से, देखो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले हमें क्या करता है, ऐसे क्वेश्चनों में हमें एक धरातल का यूज करना पड़ता है। एक धरातल को हमें क्या कंसीडर करके उसके ऊपर ही हम इस चीजों को सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास धरातल आ गई सपोज करो। अब हमें क्या बता रखा है कि इस धरातल के ऊपर एक मीनार बनी हुई है जिसका टॉप पॉइंट ये है, मतलब ऊपरी शिखर, और ये पाद पॉइंट है। ठीक है, जिसे पाद पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब देखो ये मेरे पास मीनार है और मीनार हमेशा आपको पता है कि 90 डिग्री पर बनती है। अब क्या कहता है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है भूमि के एक बिंदु से। अब देखो ये सपोज करो ये एक भूमि का बिंदु है, ये भूमि का एक पाद बिंदु या इसे पाद पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, इस पाद पॉइंट से 30 मीटर दूरी पर क्या है मीनार है, ये 30 मीटर दूरी पर एक हमारे पास एक मीनार है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण ये लो मैं ये बनाता हूं, इसका उन्नयन कोण यहाँ पर बनता है, ये अवनयन कोण। ठीक है, सपोज करो ये मेरा अवनयन कोण बन गया। अब देखो उन्नयन कोण 30 डिग्री का जो नीचे बनता है तो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो हमें एच कैलकुलेट करनी है। अब इसमें हमें सॉल्यूशन ये करना है कि हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें ये क्या हो जाती है इसकी कर्ण। ठीक है, तो यह लाल बट्टे, अब हमें इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं आधार, जिसे बेस बोलते हैं, इसे बोलते हैं कर्ण। अब हम लाल बट्टे कक्का वाले फॉर्मूले में चले जाऊंगा मैं, तो लाल बट्टे कक्का। जब कोई दूरी पूछता है तो हम क्या करते हैं एक अज्ञात चीज को उसके बट्टा में लिखते हैं। जैसे दूरी h है और आधार, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टे आधार क्या हो गया 10। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें कोडिंग भी देनी जरूरी है। इसको मैं सपोज करो O पॉइंट मानता हूँ, तो इसे O P और इसे मैं Q बोल देता हूँ। अब ये मेरे पास 30 डिग्री का एंगल बन गया, इधर 90 डिग्री है, तो मैं क्या करता हूँ 10 को क्या लिखता हूँ टेन थीटा बराबर मैं क्या लिखता हूँ लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार, अब मैं इसकी कोडिंग करता हूँ। कोडिंग तो लंब को क्या बोलता हूँ मैं ओ क्यू अपॉन आधार को ओ पी। ठीक है, ओ क्यू और ओ पी। अब मैं देखो मेरे पास क्या आया टेन थीटा, क्या आया टेन थीटा बराबर आ गया मेरे पास ओ क्यू अपॉन ओ पी। अब देखो मैं टेन थीटा, ठीक है टेन थीटा की
वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर यहाँ पर OQ की वैल्यू कितनी दे रखी है OQ की वैल्यू, OQ की वैल्यू देखो OQ की H दे रखी है और OP की 30 दे रखी है। ठीक है, अब देखो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है अभी tan 30 का मान क्या आया, अभी tan 30 डिग्री का मान क्या आया, जैसे tan 30 डिग्री का होता है 1/√3 और बराबर H/30। अब मैं क्या करता हूँ H कैलकुलेट करनी है, मेरे को H कैलकुलेट करनी है तो मैं 30 इधर भेज दूंगा, H रह जाएगा और अपॉन √3 में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैथ का ये रूल कहता है कि √ के अंदर जो वैल्यू आती है उसको हम नीचे नहीं छोड़ते, उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं क्या करूँगा 30/√3 है तो √ मेरा गायब हो जाए तो मैं क्या करूँगा ऊपर नीचे से √3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो यहाँ पर √3 से 3 गया तो ये तो हो जाता है 30, ये तो हो जाता है 30 बट्टे √3 हो जाए 3 और √3 और ये हो गया हमारा 10√3। अभी देखो हमारी जो हाइट आई H आई वो कितनी आई 10√3, ये हमारी H आ जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है, तो क्षेत्रफल उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना जहां पर घोड़ा चढ़ सकता है। सपोज करो कि हमारे पास क्या होता है, एक ये वर्गाकार कोई फील्ड है, खेत है, ठीक है, या भूमि है, ठीक है, ये कितनी है 15 सेंटीमीटर की है। बट ये कहता है कि इसमें से जैसे ये हमारे पास कोई फील्ड है, इस फील्ड में इस कोने से एक 5 सेंटीमीटर से घोड़े को बांधता है। सपोज करो कि ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से घोड़ा बांधा हुआ है, तो ये घोड़ा हमें पता है कि जब 5 सेंटीमीटर एक रस्सी से बांधा गया है, ठीक है, तो वो घोड़ा इस प्रकार चलेगा, ठीक है, इस प्रकार चलेगा। तो अब देखो इसमें घोड़ा घास का जो मैदान है वो इधर इतना पूरा वर्ग का इतना हिस्सा चलेगा। अब आपको पता है कि एक वृत्त होता है, मैं सपोज करूं कि इस वृत्त को पूरे को मैं बना देता हूं, ठीक है, ये मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास पूरा वृत्त है, लेकिन घोड़े को तो यहाँ बांधा गया है, जो एक फील्ड है उसके, तो वो घोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, ठीक है। अब देखो जब ये यहाँ से यहाँ तक चढ़ता है तो मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास वृत्त के क्षेत्रफल से मैं निकाल सकता हूँ। देखो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होता है, ये चौथा क्वाड्रेंट है वृत्त का, ठीक है 5 सेंटीमीटर यहाँ पर थीटा 90 दे रखा। दो तरीके से निकाल सकते हैं हम। पहला तरीका हम निकालते हैं वृत्त, एक तो ये दो तरीके से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट तरीका क्या कहता है, वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसका, वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका कौन सा हिस्सा है, चौथा। तो हमें पता है कि वृत्त एक अंश है, पूरे 4 अंश है, ठीक है, पूरे में से एक अंश, तो पूरा अंश उसमें से एक अंश मतलब पाई r² में पूरा 4 अंश है, उसमें से एक वृत्त है πr², ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें करता हूँ 22/7 इंटू r का मान कितना है 5 इंटू 5, तो 22/7 इंटू 25, ठीक है। अब देखो 25 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 22 से, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 50, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। अब देखो 0 5 5 550 550/7। अब मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, तो 7 8 56 ज़्यादा जाता है, 7 7 49, ठीक है। तो अभी 5 10 से 6, अब इधर 0 बचे 7 7 8 56, तो 78 पॉइंट 7 8 56 4 बचे,
ठीक है, 10 से 6 गए और 0 40 पॉइंट लिया तो 0 40, 7 49 है और 7 पंजो 35, तो 78.5 इसका क्या आएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया या क्षेत्र जिसमें क्या करता है, घोड़ा चल रहा है, क्या करता है, घोड़ा चल रहा है, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 78.5। अब मैं करता हूँ इसको त्रिज्यीय खंड से। अब देखो त्रिज्यीय खंड से हम कैसे करेंगे इसको, त्रिज्यीय खंड से भी कर सकते हैं इसको। देखो त्रिज्यीय खंड से कैसे करेंगे, सपोज करो कि ये मेरे पास एक, ठीक है, इस प्रकार था और यहाँ पर घोड़ा चल रहा है, तो ये आपको पता है कि ये तो एक अंश इस प्रकार का, लेकिन ये वृत्त का ही हिस्सा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, बट अब देखो 5 सेंटीमीटर ये है और 5 सेंटीमीटर ये है। अब देखो 5 सेंटीमीटर दोनों तो तीज आएगी और एक कोण आ गया, ये चाप आ गया, तो त्रिज्यीय खंड बन गया। तो मैं क्या इसका त्रिज्यीय खंड का सूत्र लगाता हूँ, तो त्रिज्यीय खंड के सूत्र से, अब मैं त्रिज्यीय खंड के सूत्र से क्या करता हूँ, त्रिज्यीय खंड का सूत्र क्या कहता है, त्रिज्यीय खंड का सूत्र कहता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो 22 बटा 7 इंटू आर का मान कितना है 5 इंटू 5 इंटू और थीटा का मान है 90 बटे 360। अब देखो मैं इस 0 को 0 से काट दूँ, 9 चौक 36 और इसको 22 बटे 7 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 4। अब देखो 11 2 और ये आ गया मेरा 11, ठीक है, 11 इंटू 25 और नीचे आ गया मेरा 7 दूनी 14। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 25 और 25 5 से 7, ठीक है, और 275 में मैं 275 में मैं भाग लगाता हूँ 14 के 14 एकम 14, तो यहाँ पर बचे 3 और यहाँ पर बचे हमारे 2 एकम, 2 से 1 कम तो 13 और इधर 5 उतार दिया, 13 छोटा पड़ता है इसलिए हम 5 उतार दिया। अब देखो 14 निम्मा तो 9 9 28 9 चौक 36 3 9 एकम 9 10 11 12 तो 126, ठीक है, 9 चौक 36 9 1 10 तो यहाँ पर आ जाएगा 19, तो 126, इसमें से 0 काट दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 से 6 निकाला, 5 से 6 निकाला, ये कितने बचे 15, 15 से 6 गए 10 से 6 गए 4 5 4 9, ठीक है, 9 और 3 से 0 0 और 90 तो 0.90, तो 14 दूनी 28 14 चौको 56 14 इंटू 8 से देखते हैं तो 8 8 32 8, ये तो ज़्यादा जाता है, तो यहाँ पर 14 7 चौक 28 7 7 8 9 ज़्यादा जाता है, तो 14 6 की 96 6 चौक 6 12 6 8 6 चौक 24 6 कम 6 6 चौक 24 6 कम 6 6 7 8 84, तो यहाँ पर 19, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा लगभग 19.6 वर्ग सेमी आएगा, वर्ग सेमी या उसका सेमी, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। इसका एरिया क्या आएगा, ये आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1-7 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के में विभाजित करता है। अब देखो इसमें एक विभाजित करता, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि विभाजित करता, जहां पर नाम आ जाता है विभाजित,
विभाजित। विभाजित का मतलब वो क्या दे रखा है हमें, साथ में अनुपात दे रखा है, अनुपात, जैसे m1 और अनुपात m2 ये हमें दे रखा है। अब देखो इसमें दो बिंदु दे रखे हैं, एक और ये, इसे बिंदु मैं बोलता हूँ ए, इसे बिंदु बोलता हूँ बी। इस बिंदु को यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सपोज करो कि ये एक यहाँ पर बिंदु बना हुआ है। अब इस बिंदु के ऊपर वो क्या करता है, विभाजित करता है। अब ए बिंदु के निर्देशांक कितने हैं मेरे पास, -1 और 7, और बी बिंदु के निर्देशांक क्या है, 4 और -3। अब देखो ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि विभाजित करता है, तो विभाजित करता वहां पर अनुपात बनाएगा m1 अनुपात m2, जो कि क्या वैल्यू है, m1 और m2 की क्या वैल्यू है, m1 सॉरी कहाँ से 2:3, 2:3 इसकी वैल्यू। अब जो गिवन चीज है इससे हम बोलते हैं x1, इसे बोलते हैं y1, इसे बोलते हैं x2, इसे बोलते हैं y2। अब देखो हम जानते हैं विभाजन सूत्र से, तो मैं प्रश्नानुसार मैं क्या करता हूँ, ठीक है, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र क्या कहता है, विभाजन सूत्र कहता है कि आपके पास कोई x होगा जो किस प्रकार का होगा, पहले m1 है तो x2 प्लस m2 है तो x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। उसके ये हमारा x कंपोनेंट निकालने का होगा, और y कंपोनेंट निकालने का होगा, y बराबर यहाँ पर m1 है तो y2 प्लस m2 है तो y1 अपॉन मैं क्या करता हूँ m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ पर अनुपात दे रखा है, तो इसमें यहाँ पर कोई न कोई बिंदु होगा, उस बिंदु पर ही तो वो कटिंग करेगा। उस बिंदु की जांच करनी है कि वो बिंदु एक्चुअल में है कौन सा, ठीक है। तो हम देखो x, जबकि हमें x1 y1 दे रखी है, मैं x निकालने की कोशिश करता हूँ। अब देखो m1 की वैल्यू क्या है 2, उसके बाद में इंटू x2 की वैल्यू क्या है 4, ठीक है चलो, उसके बाद में प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू है 3 इंटू, और x1 की है -1 बट्टे 2 प्लस 3, ये अनुपात हो गया। इसमें मैं मान रख दे, अब इसमें y निकालूंगा तो इसमें मान रखूंगा, ये अनुपात तो कोई चेंज होंगे नहीं, 2 इंटू y2 की वैल्यू है -3 और प्लस m2 है 3 और y1 की वैल्यू है 7 अपॉन मैं क्या करता हूँ 2 प्लस 3, अनुपात 2 प्लस 3 है। अब देखो नीचे वाली चीज दोनों में सेम आएगी, x बराबर, मैं इसको सोल्व करता हूँ 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ पर माइनस इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो इधर आएगा, तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा 3 अपॉन 3 2 5। अब मैं इसको क्या करता हूँ 8 में से 3 है तो 5/5, इसका मतलब 1, तो मेरे पास x क्या आया 1, ठीक है, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब मैं y की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, तो y की -6 और प्लस ये 7 था ना 7, तो साथ ही 21 अपॉन 5। अब देखो मैं 21 से 6 निकालने की कोशिश करता हूँ, तो देखो 21 से 6 निकलेंगे तो 15 बचे, और 15 में हम भाग देंगे 5 का तो 3 5 15। अब देखो मेरे पास क्या है, x बराबर तो आ गया मेरे पास 1 और y बराबर मेरे पास आ गया 3। अब ये जो चीज है इसको मैं युग्म में लिखूंगा, तो 1 और 3, तो ये जो बिंदु होगा वो 1 और 3 होगा, जिसके ऊपर ये अनुपात में काटेगा, यहाँ पर कटिंग होगी, ठीक है। इस प्रकार आज के इतने ही क्वेश्चन।